नमस्कार, मैं हूं मानसी शर्मा। न्यूज क्रांति की डिजिटल समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 55 लाख के पार हो चुकी है। संक्रमण से ठीक होने के मामले में भारत पूरे विश्व में पहले स्थान पर है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माना कि बंगाल में कोरोना वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर पहुंच गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 एनडीए के घटक दलों के बीच फूट पड़ गई है। लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार चुनावों में एनडीए से अलग होने का फैसला किया है। हाथरस मामले में पीड़िता के परिवार से नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। हाथरस मामले में पीड़िता के परिवार से नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। सपा आरएलडी व भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आज पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे। किसान बिल के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने खेती बचाओ यात्रा के नाम पर ट्रैक्टर निकाली। अब समाचार विस्तार से। भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों के मामलों में भारत पहले स्थान पर आ गया है। पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में लगातार 11,50,000 कोविड-19 नमूनों की जांच की गई है। प्रतिदिन भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जांच करने वाला देश बना हुआ है, जिसमें अब तक 7,90,00,000 नमूनों की जांच की गई है। पिछले 10 दिनों से देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख के नीचे बनी हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 75,829 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कुल 65,49,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से प्रभावित हो चुके हैं। इस समय कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 9,37,625 है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना महामारी एक वैश्विक चुनौती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर ही इसका समाधान ढूंढना होगा। उन्होंने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की समय सीमा निर्धारित करने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। देश में कोरोना वैक्सीन का परीक्षण तीसरे दौर में है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ चर्चा कर रही है ताकि वैक्सीन की आपूर्ति होती रहे। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन का परीक्षण पूरा होते ही तुरंत प्रतिरोधन की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या का आकलन किया जाएगा। बंगाल में लगातार कोरोना से संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वीकार किया है कि राज्य में कोरोना का संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर पहुंच गया है। भारत में कुछ ही दिनों बाद दुर्गा पूजा का त्योहार शुरू हो जाएगा, जो कि बंगाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पहले ही ममता बनर्जी ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को स्वीकार कर लिया है। ममता बनर्जी ने चिंता जताते हुए कहा कि इतनी सावधानी और सुरक्षा के बाद भी इसे नहीं रोका जा सका है। इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस से हमने कोई रैलियां नहीं की हैं। सिर्फ बीजेपी रैलियां कर रही है और नफरत और कोरोना को लगातार फैला रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हम कोरोना महामारी के बीच में हैं। हमारे 3 विधायकों की पहले ही मौत हो चुकी है। हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि देश भर में कितने लोग मरे हैं और किस स्तर पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। हाथरस की घटना के खिलाफ ममता बनर्जी ने कोलकाता में विरोध मार्च निकाला था, जिसमें बहुत से टीएमसी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इसमें कई लोग बिना मास्क के भी शामिल हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए और घटक दलों के बीच बात नहीं बनी। लोक जनशक्ति पार्टी पहले से ही दबाव बना रही थी, लेकिन जब लोक जनशक्ति पार्टी की बात नहीं बनी तो उसने एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के साथ मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। पार्टी का कहना है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी तरह से समर्थन में है, पर बिहार में एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। एलजेपी ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पर अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है। पार्टी इसी नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी।
हाथरस मामले में अब सियासत तेज हो गई है। शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी हाथरस पीड़िता के परिवार वालों से मिलने गए थे। आज योगी सरकार को घेरने वाली भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी के नेता भी पीड़िता के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। चंद्रशेखर ने प्रशासन पर पीड़िता के परिजनों को धमकाने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पीड़िता के परिवार को जल्द न्याय मिलना चाहिए। हाथरस में परिवार से मिलने गए राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। वहीं पुलिस ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी भी की, जिसके बाद मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। आज राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी हाथरस जाकर पीड़िता के परिजनों से बात की। जयंत चौधरी ने कहा कि परिवार को जल्द न्याय मिले। किसान बिल के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली। राहुल गांधी ने घोषणा कर कहा कि जिस दिन हम सत्ता में आए, तीनों कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वे पंजाब के किसानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस देश भर में किसानों के साथ खड़ी है और कांग्रेस 1 इंच भी अपने वादे से पीछे नहीं हटने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है और चाहती है कि खेती का पूरा बाजार अंबानी और अडानी के हवाले कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि वे मानते हैं कि किसानों की उपज खरीदने के लिए बने मौजूदा सिस्टम में खामी है, लेकिन इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। इसे नष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सिस्टम नष्ट हो गया तो किसानों के पास कुछ भी नहीं बचेगा और किसान को सीधा अंबानी और अडानी से बात करनी पड़ेगी। इस बातचीत में किसान मारा जाएगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन यह गलत है। ये अंबानी और अडानी की सरकार है। ये थे आज के समाचार। देश, दुनिया और राज्यों की अन्य खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।